जय जानकी अभी पहुंच चुके हैं आशापुर और आपको बता दें कि सुहागन विवाह भवन का शुभारंभ हुआ है और अभी आज देखेंगे पहला बुकिंग भी है। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा दिखा देंगे पूरा बैकग्राउंड में जो आज पहला बुकिंग हुआ है और यहाँ पे व्यवस्था दिखाने के लिए आपको आए हैं। जो बेनीपुर का यह पहला विवाह भवन है जहाँ पे सारा सुविधा उपलब्ध है। इससे पहले आपको बता दें यहाँ के लोग विवाह दान करने के लिए किसी भी शुभ कार्य करने के लिए दरभंगा जाते थे, पटना जाते थे, क्योंकि बेनीपुर में ऐसा व्यवस्था नहीं था। पहली बार ऐसा व्यवस्था देख रहे हैं जो इतना बड़ा विवाह हॉल है और इतना अच्छा व्यवस्था है। तो अभी सुहागन विवाह भवन के जो मालिक हैं समाज सेवी कन्हैया झा जी भैया, उनसे बात करके सुनवाएंगे जो लोग शहर के तरफ जाके ऐसा व्यवस्था करते हैं, खोलते हैं विवाह भवन, ये गांव देहात के तरफ बेनीपुर में आशापुर में खोलने का क्या रीजन रहा है। भैया सबसे पहले जानकी न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार भैया। आज देखे विवाह भवन का आज ओपनिंग है, पहला बुकिंग भी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये आशापुर में खोलने का क्या रीजन रहा है? देखिए आप जो अभी बता रहे थे कि जो शहर की जो चीज़ें हैं जी, आज के समय में गांव और शहर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गए। जी जी। लोगों का ये मन की इच्छा रहती है कि जो शहर में सुविधा मिल रही है वो हमके गांव में भी मिले जी। तो हम और हमारे पापा जो है मिलके एक प्रयास किए हुए हैं समाज में कि जिससे कि जो सुविधा लोग चाह रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे उनको प्रोवाइड कर सके। हर तख्ते के लोग के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, गरीब से गरीब भी आ सकते हैं क्योंकि सेवा की भावना है। विवाह भवन बनाए हैं पैसा कमाने के लिए नहीं। एक लड़की का एक विवाह हो रहा है तो एक सबसे बड़ा ये भावना होना चाहिए कि किसी का सेवा हो और उसमें गरीब से गरीब लोग भी आके यहाँ बुक करवा सकते हैं और जिनको आना है मने पैसे वाले भी आ सकते हैं। सब हर तरह का सुविधा जो है यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन भैया व्यवस्था देख के लग रहा है जो इसमें गरीब नहीं आ सकता है, ऐसा व्यवस्था आप गांव देहात में किए हैं। सामने में देख रहे हैं हम लोग हैं, देखिए देख लीजिए यहाँ जो है फर्स्ट मुहूर्त जो हुआ है इसी माहौल में हुआ है। बिल्कुल गांव देहात के माहौल, गरीबी वाला माहौल में बच्चे लोग जो है कमजोर बढ़ के ही है जी, समझ गए। तो ये भी है बड़ा से बड़े लोगों का भी व्यवस्था है। आप सुन रहे हैं जो गरीब के लिए भी यहाँ पे, क्योंकि यह क्षेत्र जो है आपको बता दे जो आपको देहात एरिया पड़ता है, इतना डेवलप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दे। भैया एक चीज बताइए जो आपके मन में कैसे आया जो विवाह भवन खोला जाए और वो भी आशापुर बेनीपुर। देखिए ये चीज़ तो आप बहुत मतलब मन की बात पूछ रहे हैं जी। एक्चुअली में हमारे एक भाई साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं जी, तो वो उनकी शादी जब हुई थी तो दरभंगा में हम लोग गए थे उनके मैरिज में जी। तो बस वहीं से एक ये चीज़ आया मन में कि जब लोग, और हमारे गांव सजवार पड़ता है तो यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर के आसपास में जो है वो जगह पड़ती है जी। तो हम लोग ये देखें कि विवाह के लिए वैसे लोग तो जाते भी है 40 किलोमीटर भी जाते हैं, लेकिन हम देखें कि विवाह भवन के पर्पज़ से लोग दरभंगा जा रहे हैं। अगर वो सुविधा अगर हम इनको यहाँ पे बेनीपुर आशापुर में दिला सकें तो लोग मतलब यहाँ पे आएंगे। तो बस यही उद्देश्य था कि जिसके लिए लोग दरभंगा जाएं वो चीज़ हम यहाँ पे अवेलेबल करवा सकें। भैया ये जो सुहागन विवाह भवन है आपका, इसका लोकेशन क्या है भैया? ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये आपका अगर आप दरभंगा से आ रहे हैं टूवर्ड्स दरभंगा से बेनीपुर जब जाएंगे आप तो मझौरा से थोड़ी सी आगे जब जाएंगे, इसका मेन लैंडमार्क जो है वो रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट है जो आपका मॉल है रिलायंस का, जो घर के यूज के लिए सब मॉल है। फर्स्ट फ्लोर नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे अशोका गेस्ट हाउस हो गया जिसमें कि रुकने की व्यवस्था है, AC नॉन AC सब है। और उसके बाद ऊपर में ये आपका मैरिज हॉल आपके सामने में है। तो भैया यदि कोई बुकिंग करना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? जो मान लीजिए जो अब तो यहाँ पे खुल गया तो ये बेनीपुर के लिए ही नहीं, यहाँ कुशेश्वर स्थान के लोग भी आएंगे, अलीनगर से भी आएंगे, बिरौल से भी आएंगे, बहेरी से भी आएंगे, तो वो लोग कैसे बुक करेंगे? संपर्क के लिए तो आप लोग आए हैं जी। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सामने में, आपने देखा ही है सामने जो है सामने पे वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारे पापा जी का नंबर दिया हुआ है, तो सब है वहाँ पे तो अवेलेबल है। वो फ़ोन से फिर कंसल्ट करें और यहाँ पे आके जो है वो फिर बात कर सकते हैं, आके बात कर सकते हैं, हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो भैया जैसे कि देखते हैं विवाह मतलब ये भवन में जो करते हैं तो लोग बुक करने के बाद जो शादी विवाह होता है तो रात में पंडित का जरूरी पड़ता है, हजाम का पड़ता है, माली का पड़ता है, सब मैनेजर भोजन से लेकर के पंडित से लेकर के हजाम से लेकर के जो माने कल्चरल व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं।
कोई कमी कोई नहीं कमी रहेगा। नहीं है। आप सुने हैं तो अभी यहाँ पे आकर आपको सुहागन विवाह भवन में दिखा रहे हैं और देखेंगे जो बिल्कुल गांव देहात में खुला है, लोगों में इतना खुशी का माहौल है। देखेंगे ग्रामीण सब आ के और फोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या खुल गया नहीं खुल गया। भैया क्या इससे पहले इस एरिया में कहीं कभी देखे नहीं थे हुआ विवाह था। भवन? बहुत अच्छा, पहली बार जो है मजोरा पट्टी टोल पे जो है पहली बार आया है। पहले हम लोग जो है अपने आप को हम बुकिंग किए हैं, हम जी। लोग को बहुत अच्छा लगा इससे। अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। अब लोग यहाँ पे एकदम आ आके सकते हैं, निश्चिंत बहुत से दूर से, शांति एकदम से शांति से, कोई यहाँ अथी नहीं है, सब कुछ एकदम बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ जय किशोर साहनी। जय किशोर साहनी जी। आपका क्या नाम है भैया? बिरजू साहनी। बेजो साहनी जी। अच्छा लग रहा है ना? देखेंगे बच्चा सब भी आए हैं। फोटो खिंचाए हो कि नहीं बाबू? खिंचाए हैं। अच्छा लग रहा है। आज तक तो नहीं देखे होगे ऐसा। आप देख रहे हैं जो बच्चे सब भी आए हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम राजेश कुमार साहनी है। राजेश जी, आपका घर कहाँ है? मेरा घर बगल में ही है। आपके घर के बगल में खुल गया है सुहागन विवाह भवन। जी, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा है। अच्छा फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। जी। और हम ही फर्स्ट बुकिंग मेरे पापा ही करवाए हैं, तो जी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। इसे टेंट से काफ़ी अच्छा हमको लगा जी। इसीलिए पापा बुक करवाए हैं। पापा बुक करवाए हैं पहला आपका फर्स्ट। अब लग रहा है जो यहाँ पे अब लोगों को असुविधा नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे अब इस टोल पे तो लगभग सब लोग यही बुक करवाएंगे। टेंट जहाँ से तक- जान छूटा। टेंट से जान छूटा। टेंट से अभी जान। बारिश का मौसम जी। है, बारिश का माहौल है, तो उसमें बहुत तरह का बर्बादी भी होता है। इसलिए अभी ये विवाह भवन बहुत से लोगों की जो है जी। इनकम भी बचाएगा, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में भी अवेलेबल है। यहाँ पे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के लिए यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी भी मिलेगी। चलिए, तो आपको अभी आके दिखाए हैं जो सुहागन विवाह भवन में जो यहाँ का पे ओपनिंग हुआ है और पहला ही बुकिंग है। आपको दिखाएंगे जो इतना अच्छा व्यवस्था है। आप इतना बड़ा हॉल किसी भी विवाह भवन में नहीं देखे होंगे। सजावट भी देखेंगे आपको, वह सारा कुछ यहाँ पे है। तो अब कहेंगे अब और अभी यहाँ पे गेस्ट सब आए हैं, उनसे भी बात करवा के सुनवाते हैं। भैया जी, जय सिया राम। जय जय सिया राम। आज ओपनिंग हुआ है जी। और बुकिंग भी हुआ है। जी, जी। भैया बेनीपुर में इससे पहले कोई विवाह भवन नहीं था, जी नहीं था खुला है। कैसा लग रहा है जी, भैया? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जी। और ऐसा व्यवस्था दरभंगा में भी नहीं मिल रहा हम लोग को। जी, जी। हम देख के आए हैं सब कुछ। जी। ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं है। यहाँ जो सुविधा मिल रहा जी। है और कम पैसे में जी। गरीब और मिडिल क्लास के लिए जी। ये समझिए स्वर्ग है। कई लोगों से और बात किए हैं तो बोले जितना में टेंट करते थे उतना में यहाँ से मैंने क्या शादी बोला? बाराती गरीब को- और जी, मिडिल क्लास के लिए स्वर्ग है। जी ये उनके पास औकात नहीं है यहाँ पे आने का, लेकिन इन लोगों का कृपा है। जी, जी। भगवान की कृपा है जो इन्हें उपलब्ध करा दी यहाँ पे। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आके आपको सुनवाए हैं। भैया आए हैं, आज पहला बुकिंग भी है। जी सर। कैसा लग रहा है? इस टाइप का सुविधा इस एरिया में नहीं था, पहली बार खुला है सुहागन विवाह भवन। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है और मिडिल क्लास के लिए ये वरदान है। जी। ये समाज के में जो विकृति आ रही है, जी जिस तरह से टेंट लेके या सुविधा के जी। लेके, उसमें ये जो सुविधा खुला हुआ है जी। वो मिडिल क्लास के लिए वरदान है। मिडिल क्लास के लिए वरदान है, वरदान है। आप सुन सकते हैं, भैया बोले हैं जो देख सकते हैं, सारा सुविधा है यहाँ पे जो है। सो मिडिल क्लास के लिए यह वरदान है। इतना अच्छा व्यवस्था है और नाम भी इतना यूनिक है, सुहागन विवाह भवन। विवाह जो लोग करते हैं सुहाग के लिए ही करते हैं, सुहाग के रक्षा के लिए ही यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों खर्चा कर देते हैं। लेकिन टेंट में आपको बता दे, टेंट में यदि आप विवाह करते हैं, हवा आ गया, आंधी आ गया, वो सुहागे जैसे टेंशन में गुजरने लगता है रात। इसीलिए यहाँ पे वो सारा व्यवस्था है जो सुख शांति में आके, एसी भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, सजावट भी है। आप आएंगे तो बेहतर ढंग से पूरा यहाँ पे व्यवस्था है। आप अच्छे से यहाँ पे शादी करके अपना कार्यक्रम करके जाएंगे। तो यदि आप भी बुक करवाना चाहते हैं सुहागन विवाह भवन, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करके बुक कीजिए। अब टेंट को कहिए टाटा बाय बाय और सुहागन विवाह भवन में आके विवाह कीजिए।